Hello everyone, this is Prem Sorani coming up with the next round of our Geography Simplified and इस सेशन में हम बात करेंगे लोकेशन फैक्टर्स हम डिस्कस कर रहे थे इन आवर अर्लियर लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लोकेशन फैक्टर्स जो कि शुगर केन इंडस्ट्री के लिए चाहिए थे. इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द लोकेशन फैक्टर्स जो स्टील इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड है. इसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. सो इन दिस पार्ट 1 वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस स्टील इंडस्ट्री, राइट. तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं जैसे रॉ मटेरियल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, लेबर, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, गवर्नमेंट्स पॉलिसी, ये सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री कहाँ पे लगानी होगी, राइट. सबसे पहले अगर बात करें रॉ मटेरियल्स की, स्पेशली अब हम स्टील इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं. सो स्टील इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल में आपको चाहिए होता है आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, मैग्नीज, ठीक है. ये सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है आयरन ओर एंड कोल. ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सबसे स्पेशल बात है कि दोनों ही वेट लूज करते हैं इस इंडस्ट्री के लिए. सो दोनों ही वेट लूजिंग है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका वेट कम होगा, यानी कि अब आपको क्या करना है, इनको ट्रांसपोर्ट नहीं करना है. आपको क्या करना है, जहां पे ये इनकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है वहीं पे प्लांट लगाने की कोशिश कीजिए, सो दैट कि अगर ये वेट लूज करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा नहीं पड़े. फॉर एग्जांपल आप 100 kg लाते हैं आयरन और उसमें से अगर 1 kg ही आयरन निकलता है तो 100 kg आप ट्रांसपोर्ट करें और वहां जाके ले जाके 1 kg लोहा निकाले, आयरन बनाए, दैट इज नॉट एडवाइजेबल. आपको क्या करना है, यहीं पे प्लांट लगाना है, ठीक है, जहां पे रॉ मटेरियल है. सो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आयरन और या कोल फील्ड इन दोनों के पास में ही स्टील प्लांट लगाने होंगे, ठीक है. मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे ये स्टील प्लांट यहीं पे लगाए जाते हैं. सेकेंड थिंग, मार्केट. हमेशा चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो उसके लिए मार्केट अवेलेबल होनी चाहिए. अगर मार्केट वहां आसपास होगी तो दैट वुड बी प्लस पॉइंट फॉर दैट इंडस्ट्री. ये मार्केट में सीधा उसका मटेरियल जाएगा और वो बिक जाएगा. स्टील इंडस्ट्री जो है कई सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के लिए इनपुट मटेरियल का काम करती है. जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या चाहिए होता है, स्टील. तो स्टील जो है वो कई इंडस्ट्रीज के लिए, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के लिए इनपुट तैयार करता है. तो मार्केट एक्सेस होना बहुत जरूरी है, ठीक है. वहां पे मार्केट होना चाहिए बड़ा, तभी स्टील इंडस्ट्री आपको काम देगी. इसके बाद ट्रांसपोर्ट, क्योंकि स्टील बहुत वेट में आपको पता ही है भारी रहता है, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए. सबसे बेस्ट रहेगा आपके पास रेलवे लाइन हो. अगर रेलवे लाइन है दैट इज बेस्ट वन. पोर्ट फैसिलिटी है तो और अच्छा, ठीक है. लेकिन रिवर वाला जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, बट वी डू नॉट हैव दैट मच ऑफ द नेटवर्क्स ऑफ रिवर वाटरवेज. तो ठीक है, रेलवे लाइन या फिर आपका पोर्ट जो है वो काम दे जाएगा. इसके बाद हम बात करें लेबर की, तो इंडिया में लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं है. चीपली एंड अबंडेंट लेबर इज ऑलवेज अवेलेबल इन इंडिया, तो ये कोई इशू है ही नहीं. इसके बाद हिस्टोरिकल फैक्टर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकली आपने देखा होगा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ये जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड थे. तो इंडस्ट्रियल जो सेटअप थे वो यहीं पे थे, बिकॉज यहाँ पे ही डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ. लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब जो है रिमोट लोकेशंस में डेवलपमेंट पेनिट्रेट कर रहा है बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजन. पहले यहाँ था बट नाउ वी आर पेनिट्रेटिंग टूवर्ड्स द लोकेशन फैक्टर्स. अगर जहाँ सूटेबल वहाँ इंडस्ट्री हम लगा रहे हैं, ठीक है. हिस्टोरिकल फैक्टर्स में ही आप ब्रिटिशर्स के अराइवल को भी देख सकते हैं. जब ब्रिटिश का अराइवल हुआ तो कोलकाता इंपोर्टेंट था, ठीक है, विशाखापट्टनम इंपोर्टेंट था. तो वो सारे फैक्टर हैं कि ये इंडस्ट्रीज जो हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी डेवलप्ड होने लगी, ठीक है. इंडस्ट्रियल सेटअप जो है वो हिस्टोरिकल फैक्टर से भी डिसाइड होता है. इसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अगर फेवर में होती हैं इंडस्ट्रीज़ के, दैट इज़ ऑलवेज प्लस पॉइंट फॉर द इंडस्ट्रीज. हमेशा चाहिए होता है ऐसी सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से. ऑल्सो गवर्नमेंट समटाइम्स डू सच प्रैक्टिसेस. जैसे कोई रीजनली बहुत ही अंडर डेवलप्ड रीजन है, वहां पे अगर कोई इंडस्ट्री लगा देते हैं तो वो डेफिनेटली उस रीजन का डेवलपमेंट कर सकती है, ठीक है. तो ऐसे रीजनल डेवलपमेंट के लिए भी इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं. और स्टील सेक्टर में भी आपका भिलाई प्लांट है जो छत्तीसगढ़ का, या फिर राउरकेला प्लांट है जो उड़ीसा का, ये इसी पॉलिसी का हिस्सा थे, ठीक है. तो ये सारे फैक्टर जो हैं स्टील सेक्टर में आपने देखे, तो ये हम एक एक करके देखेंगे कि इंडिया के स्टील सेक्टर में कैसे ये फैक्टर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, कैसे ये अवेलेबल हैं और क्यों यहाँ पे इंडस्ट्री है, वो सब हम बात करेंगे. उससे पहले हम देख लें अगर इंडिया की क्या पोजीशन है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन. तो इंडिया जो है दैट इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर
सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील है अभी दुनिया में, ठीक है। इसके साथ ही 1.5% ऑफ आवर जीडीपी जो है इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय दिस सेक्टर, ये दूसरा फैक्टर है। 25 लाख लोग जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं इन दिस सेक्टर, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर सेक्टर, जो कोर इंडस्ट्री है हमारी, उसमें स्टील सेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास क्या ऐसी एडवांटेजेस हैं कि हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, इतना अच्छा ये सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, उसके पीछे है कि हमारे पास रॉ मटेरियल भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, प्लस हमारे पास चीप लेबर भी बहुत सारी अवेलेबल है। इसके साथ टेक्नोलॉजी तो हमारे पास अभी है ही स्टील प्रोडक्शन में नहीं, तो ये दो, प्लस मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर कि कैसे गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं स्टील इंडस्ट्री को, राइट। उससे पहले हम बात कर लेते हैं अब कि हमारे जो स्टील प्लांट्स हैं उनकी लोकेशन क्या है। सो वी विल डिवाइड दीज स्टील प्लांट्स इन 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे दिस ईस्टर्न साइड ऑफ द प्लांट्स जो यहाँ पे हैं इस बेल्ट में, दैट इज क्रिसेंट शेप में है यहाँ पे वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, एक तो यहाँ पे है। इसके बाद आपका सदर्न इंडिया में अगर बात करें तो दिस इज विजाग, और यहाँ पे जो है आपका विजयनगर, भद्रावती ये, और सलेम है तमिलनाडु का। तो ये हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, द लोकेशन फैक्टर्स ऑफ दीज सदर्न स्टील प्लांट्स। इस वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे द लोकेशन फैक्टर्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, ऑफ दीज प्लांट्स, ठीक है, जो यहाँ पे है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें झारखंड के जो स्टील प्लांट्स हैं उनकी बात करते हैं। तो झारखंड के स्टील प्लांट्स में दो बहुत फेमस हैं जिनकी हम बात करेंगे। द फर्स्ट इज टिस्को ऑफ टाटा एंड द सेकेंड इज बोकारो, ठीक है। तो टिस्को जो है बहुत सबसे पहले वन ऑफ द अर्लीस्ट जो है प्लांट लगा था 1907 में, आफ्टर द बंगाल डिवीजन, आप याद कर सकते हैं इसको। तो ये जो लगा है, इसके पीछे हम देखते हैं रीजन कि क्या रीजन है। अगर हम सबसे पहले बात करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो होना चाहिए दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में भी दो बहुत इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट वन इज आयरन ओर एंड द सेकेंड वन इज कोल फील्ड, कोल अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस बेल्ट में खास करके झारखंड एंड वेस्ट बंगाल वाले जो प्लांट है, दे वर डिसाइडेड बाय द कोल पोजीशंस, ठीक है। कोल जो था यहाँ पे ज्यादा अवेलेबल था एंड बिकॉज ऑफ कोल जो है ये यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई गई। तो एक तो आयरन ओर की अगर बात करें यहाँ पे, तो नावमुडी एंड मयूरभंज, आपने सुना होगा मयूरभंज, नावमुडी, ये झारखंड की लोकेशंस दैट दे आर फेमस फॉर आयरन ओर। इसके साथ ही नावमुडी यहाँ पे भी है बोकारो के पास, एंड यहाँ पे किरीबुरू जो उड़ीसा से आयरन ओर सप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे पास में है। तो बोकारो को यहाँ से भी आयरन ओर की सप्लाई होती है। इसके बाद कोल जो है यहाँ पे बहुत अवेलेबल है, दैट इज झारिया माइंस ऑफ झारखंड, दोनों में ही आपको दिखेगी। मैं आपको अभी लोकेशन पे दिखाऊंगा मैप में। लाइमस्टोन हम सुंदरगढ़ से लेंगे, वो भी मैं बताऊंगा। मैंगनीज आपको याद रखना है, बादाम पहाड़ है उड़ीसा के, प्लस कियोंझर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में ये जोडा माइंस है। अगर आप जोडा माइंस याद नहीं रख सकते, कियोंझर डिस्ट्रिक्ट याद रखिए, बादाम पहाड़ याद रखिए। एंड देन एनर्जी के लिए यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको कि दामोदर रिवर अवेलेबल है, तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से यहाँ पे एनर्जी की सप्लाई भी कंटिन्यूअसली मिलती रहती है, राइट। सो दिस इज द लोकेशन। अगर आप देखेंगे, दिस इज द फर्स्ट लोकेशन ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट, दैट इज टिस्को। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इज द लोकेशन ऑफ जमशेदपुर प्लांट। नाउ अगर सबसे पहले देखें आयरन ओर की, तो हमने देखा कि आयरन ओर जो है यहाँ पे नावमुडी एंड मयूरभंज दोनों से आता है, तो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, लोकली अवेलेबल है आयरन ओर। कोल फील्ड में यहाँ यू कैन सी दिस इज द झारिया कोल फील्ड्स, जो कि झारखंड में ही है, तो कोल अवेलेबल है। इसके बाद हमने देखा आयरन अवेलेबल है। देन यहाँ पे भीर मित्रपुर, अगर ये आप देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है लाइमस्टोन सप्लाई के लिए। दिस इज द पार्ट ऑफ उड़ीसा। तो हर कहीं पे यहाँ पे जो भी लोकेशंस हैं उनको जो लाइमस्टोन की सप्लाई हो रही है, दैट इज फ्रॉम दिस वन, भीर मित्रापुर, ठीक है। तो ये याद रखना आप। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो हमने देख लिया कि लाइमस्टोन सप्लाई हो रही है, झारिया से कोल फील्ड आ रहा है, कोल आ रहा है, एंड आयरन और इसके पास पहुंच रहा है। देन मैग्नीज के लिए आप याद रख सकते हैं कि मैग्नीज में भी यहाँ पे एक खास करके गुरु महसानी, ये जो है यहाँ से भी मैग्नीज आता है, ठीक है। तो सब रॉ मटेरियल हमने देख लिए। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट अदर थिंग दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज कि ट्रांसपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसपोर्ट के लिए आप देखेंगे मुंबई कोलकाता रेलवे लाइन पे ही ये सिचुएटेड है। इसके साथ ही 250 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कोलकाता पोर्ट है यहाँ से। सो बहुत सारी एडवांटेजेस हैं ट्रांसपोर्ट के मामले में भी। प्लस अगर एनर्जी के मामले में आप बात करेंगे तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन यहीं पे आपका प्रोजेक्ट है जो इसको एनर्जी सप्लाई करता है, दोनों को ही। हम दूसरा भी देखें अगर, तो इनको भी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ही एनर्जी सप्लाई करता है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया गुरु महसानी,
बादाम पहाड़, ये मैग्नीज सप्लाई करते हैं, तो ये आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बादाम पहाड़, गुरु महिसानी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैग्नीज प्रोडक्शन। वीर मित्रपुर हमेशा मैंने बताया आपको लाइमस्टोन सप्लाई करेगा, तो ये आप याद कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे भी आपके झारिया कोल फील्ड्स है, ये आपकी बोकारो की प्लांट की लोकेशन है, दामोदर रिवर है, सो एवरीथिंग दोनों में जो है ऑलमोस्ट कॉमन है। झारिया कोल फील्ड है, आयरन और आ रहा है मयूरभंज से, ठीक है। बादाम पहाड़, गुरु महिसानी, यहाँ से मैग्नीज सप्लाई होती है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन से एनर्जी सप्लाई होती है। ट्रांसपोर्टेशन के मामले में कोलकाता मुंबई रेलवे ट्रैक के पास में है, ठीक है। कोलकाता पोर्ट जो है बिल्कुल पास में है। अगर बात करें मार्केट की, तो एक तो एक्सपोर्ट कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ दिस कोलकाता पोर्ट। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे मार्केट की, तो यहाँ पे काफी सारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो टाटा कंपनी का ही टेल्को जो है यहाँ पे सिचुएटेड है, ऑटोमोबाइल प्लांट्स हैं टाटा के, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे इसको इंडस्ट्री को बहुत सही सेटअप जो है हम कह सकते हैं कि हमने लोकेशन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही ये सेटअप किया है। ऑल राइट, दिस इज ऑल अबाउट झारखंड प्लांट। तो झारखंड के जो प्लांट हैं उसमें ध्यान रखना कि कोल फैक्टर जो है वो हमने ज़्यादा ध्यान में रखा, ठीक है। आयरन और नहीं, कोल के हिसाब से हमने इंडस्ट्री की लोकेशन यहाँ पे डिसाइड की है। सेकंड, अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल के प्लांट्स की, स्पेशली दुर्गापुर एंड बर्नपुर, तो अगेन सेम फैक्टर्स हैं ऑलमोस्ट। आप देखेंगे सिंहभूम एंड मयूरभंज, यहां से आयरन और सप्लाई होगा, सिंहभूम एंड मयूरभंज, ठीक है। इसके बाद झारिया कोल माइंस तो आपको पता ही है झारखंड में थी। इसके साथ ही रानीगंज माइंस यहां पे आ जाएंगी, स्पेशली इन दिस वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो कोल अवेलेबिलिटी जो है यहाँ पे काफी है। इसके बाद लाइमस्टोन मैंने आपको बताया ही है, दैट इज भीर मित्रपुर आपको जो है लाइमस्टोन सप्लाई करेगा। मैंगनीज के लिए अगेन बादाम पहाड़ आप याद कर सकते हो, गुरु महिसानी आप याद कर सकते हो, कियोंझार। एंड एनर्जी के लिए अगेन दामोदर वैली कॉर्पोरेशन यहीं पे है, ठीक है। तो सेम फैक्टर्स हैं ऑलमोस्ट, थोड़ा सा चेंज है। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज द दुर्गापुर प्लांट, ये है दुर्गापुर, सेम रेलवे लाइन पे है, दिल्ली मुंबई, सॉरी मुंबई कोलकाता। एंड देन रानीगंज कोल फील्ड्स हैं वेस्ट बंगाल के, एंड झारिया जो कोल फील्ड्स हैं दे आर ऑफ झारखंड, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे है। इसके साथ ही वापस से अगर आप देखेंगे तो ये गुरु महिसानी, ठीक है, यहाँ से आपको मैग्नीज सप्लाई होगा, यहीं पे बादाम पहाड़ से यहाँ से मैग्नीज सप्लाई होगा। देन आपका वीर मित्रपुर, यहाँ से लाइमस्टोन सप्लाई होगा, दिस इज रेलवे लाइन जो अवेलेबल है। इसके बाद ये नाव मुडी, यहाँ पे भी आयरन ओर है, ठीक है। दिस किरीबुरी, ये उड़ीसा का, यहाँ पे भी आयरन ओर है, तो आयरन ओर भी यहाँ से सप्लाई किया जाता है, ठीक है। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स इन दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है, यहाँ पे सारी इनको चीजें मिल रही हैं। प्लस एनर्जी का मैंने आपको बताया, दामोदर वैली यहीं पे ही है, तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से इनको एनर्जी की भी सप्लाई होती है। सेम इज द केस विद बर्नपुर प्लांट ऑल्सो। तो बर्नपुर जो है, इसमें आपका स्टील का पूरा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे बर्नपुर में है, आसनसोल में, हीरापुर में, तो सेम फैक्टर्स यहाँ पे भी हैं, ठीक है। वीर मित्रपुर से लाइमस्टोन, यहाँ से दामोदर रिवर से आपको एनर्जी सप्लाई, झारिया कोल फील्ड्स हैं, रेलवे लाइन है, प्लस कोलकाता पोर्ट का एक्सेस भी है। तो सेम आर द फैक्टर्स फॉर दीज टू, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज द प्लांट्स ऑफ उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। मैंने आपको बताया कि दे वर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स, जैसे वो रीजनल बैलेंस की जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, रीजनल डेवलपमेंट की, उसका ये हिस्सा थे। अब यहाँ पे देखते हैं पहले राउरकेला, ये है उड़ीसा में, भिलाई है छत्तीसगढ़ में। तो राउरकेला में कौन कौन से फेमस आयरन फील्ड है, ध्यान रखना। हमारे पास दो लोकेशन के लिए फैक्टर होते हैं, एक होता है आयरन और अवेलेबिलिटी, दूसरा होता है कोल फील्ड अवेलेबिलिटी। तो कोल के बेसिस पे हमने झारखंड एंड वेस्ट बंगाल के प्लांट लगाए थे, वहां पे कोल ज्यादा अवेलेबल है, यहाँ पे हमारे पास आयरन ज्यादा अवेलेबल होगा। तो आयरन के लिए सुंदरगढ़ एंड कियोंझर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, यहाँ पे कियोंझर माइंस, ये उड़ीसा के पास ऑलरेडी है। इसके साथ ही भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे बहुत फेमस एक रेंज है, दैट इज दली राजहारा रेंज। ये जो है आयरन और प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो वो भी अपन देखेंगे। कोल वही झारिया एंड यहाँ पे छत्तीसगढ़ का है कोरबा, तो उड़ीसा के पास कोरबा, छत्तीसगढ़ से कोल आ जाता है। रानीगंज एंड कोरबा अगेन, यहाँ पे उड़ीसा के पास होगा हीराकुंड, ठीक है। यहाँ पे होगा आपका कोरबा थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। दोनों के पास एनर्जी सप्लाई भी हो रही है। बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पे काफी अवेलेबल है, स्पेशली जो पूना एंड कोलकाता का रेलवे ट्रैक है, इनके पास से ही गुजरता है। लाइमस्टोन आपको याद रखना है, भीर मित्रपुर जो है हर कहीं पे आप याद कर सकते हैं। एंड मैंगनीज के लिए तो आपको याद ही होगा, यहाँ पे स्पेशली एक जगह दी हुई है, दैट इज बारामादा, बट आप इसको याद रखिए, मैंगनीज के लिए गुरु महिसानी याद रख सकते हैं, प्लस बादाम पहाड़ आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सभी में आप वो लिख सकते हैं। सो
अगर भिलाई की बात करें तो भिलाई के पास में लाइमस्टोन और मैग्नीज ये आते हैं बालाघाट माइन से। बालाघाट माइंस जो है एमपी की बहुत फेमस माइंस है। दे आर नोन फॉर द मैग्नीज प्रोडक्शन, फॉर देयर लाइमस्टोन प्रोडक्शन। तो चूंकि जो ये छत्तीसगढ़ है उसके पास में ही है एमपी, तो यहां से इसके पास जो है बालाघाट माइन से आता है। ठीक है, अगर इनकी लोकेशन आप मैप पे देखेंगे, सो दिस इज द लोकेशन, दैट इज राउरकेला प्लांट, दैट इज दिस वन। ठीक है, हीराकुंड डैम से एनर्जी सप्लाई, रेलवे लाइन जो है यहाँ पे पास होती है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि रेलवे लाइन कनेक्ट करती है इसको थ्रू बोकारो, और बोकारो में जब रेलवे वैगन्स इस साइड से जाते हैं तो आयरन और लेके जाते हैं, और उस साइड से खाली नहीं आते, वहां से वो कोल लेके आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी हमारी कम करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी हम कम करते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे अगेन वीर मित्रपुर जो है लाइमस्टोन सप्लाई करेगा, किरीबुरु जो है फेमस आयरन और फील्ड है। ठीक है, इसके साथ ही सुंदरगढ़ मैंने बताया आपको आयरन और यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। एंड इसके बाद यहाँ पे रिवर्स भी है, ब्राह्मणी रिवर आप देखेंगे, तो कूलिंग पर्पज के लिए भी अगर चाहिए होता है पानी तो आप आराम से ले सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज फॉर राउरकेला। इसके पास मार्केट एक्सेस की बात करें तो इसरो के यहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे सेटअप लगे हुए हैं जिनको काफी स्टील रिक्वायरमेंट रहती है, तो उनको सप्लाई जो है ये राउरकेला प्लांट ही करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर भिलाई स्टील प्लांट की, तो भिलाई स्टील प्लांट के पास क्या क्या फैक्टर हैं आप देखेंगे, दैट इज कोरबा फील्ड है यहाँ पे। इसके बाद ये लोकेशन है दैट इज ऑफ भिलाई। यहाँ पे दहली राजहरा हिल्स जो है मैंने आपको बताया दैट इज वेरी फेमस फॉर आयरन और प्रोडक्शन, तो ये भी इसके पास है। कोरबा जो है कोल फील्ड्स जो है अवेलेबल है। इसके बाद मैग्नीज मैंने आपको बताया कि इसके पास कहाँ से आएगा, बालाघाट माइन से, प्लस यहाँ पे एक ये बालाघाट माइंस आप देख सकते हैं, प्लस आपका लाइमस्टोन भी बालाघाट माइन से इसको सप्लाई होता है। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स विच आर अवेलेबल, रेडिली अवेलेबल इन सबके पास। जो भी हमने स्टील प्लांट्स देखे तो ये सारे फैक्टर्स थे। आई होप आपको ये सारे फैक्टर समझ में आए होंगे। अब लास्टली हम अगर इसको समराइज करें क्विकली, तो समरी में हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया का स्टील सेक्टर जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। द फर्स्ट रीजन इज कंपिटिटिव एडवांटेज। कंपिटिटिव एडवांटेज क्या है इंडिया के पास? द फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल हमारे पास काफी सारा अवेलेबल है, रॉ मटेरियल। द सेकेंड इज जो हमारे पास एडवांटेज है दैट इज ऑफ लेबर। ठीक है, तो लेबर हमारे पास बहुत सारी अवेलेबल है, दैट इज द सेकंड फैक्टर। अब अगर हम बात करें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है इस स्टील सेक्टर को। क्यों कर रही है? बिकॉज स्टील इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर आप डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं तो स्टील इज द वन एरिया जहां पे गवर्नमेंट को फोकस करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा काम आता है स्टील। अब यहां पे बात करें गवर्नमेंट की पॉलिसीज, स्पेशली जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स क्या होते हैं? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे उतना ही ज्यादा आपको इंसेंटिव गवर्नमेंट देगी। ठीक है, इंसेंटिव्स। देन आपका हम रिसर्च कर रहे हैं इस एरिया में, फॉर एग्जांपल आप यहां पे देखेंगे दैट इज स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन है इंडिया का खुद का। ठीक है, अभी लॉन्च किया हमने मिशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास खुद की पॉलिसी है दैट इज नेशनल स्टील पॉलिसी, जिसके अंदर हम फॉर द मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है हम उसको बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं। सो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस जो इंडिया के पास हैं, हमने देखी कंपिटिटिव एडवांटेजेस। इसके बाद ये जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है दैट इज समथिंग विच इज पुशिंग दिस सेक्टर टुवर्ड्स द डेवलपमेंट। बहुत तेजी से हम बढ़ रहे हैं इस सेक्टर में। सो दिस वाज ऑल अबाउट दीज प्लांट्स। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जो सदर्न इंडिया के प्लांट्स हैं उनके पास क्या क्या एडवांटेजेस अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.